बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अबू सफ़ियान। मैं आपके साथ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल पार्ट 2 डिस्कस करूँगा और इसके साथ साथ हम उन प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म भी करेंगे। और परफॉर्मेंस के साथ साथ में आपको ये भी तरीकाकार बताऊंगा कि इन प्रैक्टिकल्स को बोर्ड में लिखना कैसे है और परफॉर्म कैसे करना है, ताकि आप प्रैक्टिकल्स के अंदर भी मैक्सिमम जो है वो मार्क्स हासिल कर सकें। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड ग्रुप। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि डाइल्यूट एसिड ग्रुप में टोटल हमारे पास 6 रेडिकल्स हैं। 3 रेडिकल्स को हमने डिस्कस कर लिया था और इसके साथ साथ उनको परफॉर्म भी कर लिया था। और आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट 3 रेडिकल्स को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डाइल्यूट एसिड ग्रुप में हमारे पास टोटल 6 रेडिकल्स में से जो हमारे रिमेनिंग 3 रेडिकल्स हैं वो हैं सल्फाइड, थायोसल्फेट एंड नाइट्राइट। ये हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की समरी मौजूद है कि अगर हमारे पास अननोन सॉल्ट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, कोई ना कोई गैस इवॉल्व होती है, तो उस गैस को हमने ऑब्जर्व करना होता है। कलरलेस ओडरलेस गैस कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को इंडिकेट करती है। कलरलेस गैस विद रॉटन एग स्मेल सल्फाइड रेडिकल की पहचान के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और बेटा कलरलेस गैस विद बर्निंग सल्फर स्मेल हम सल्फाइड या थायोसल्फेट रेडिकल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर गैस ब्राउन कलर में हो पंजेंट स्मेल के साथ, तो ये बेटा हम नाइट्राइट रेडिकल की आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने रिमेनिंग 3 जो रेडिकल्स हमारे रह गए थे उनको डिस्कस करना है। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में सल्फाइड रेडिकल की हमने स्कीम बनाई है। सो अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं और एक्सपेरिमेंट नंबर 5 डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 आज हमारा है सल्फाइड रेडिकल के लिए कि अगर हमारा एसिड रेडिकल सल्फाइड है, सॉल्ट अननोन है, हमें नहीं पता उसमें सल्फाइड है या नहीं, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जब आप सारी परफॉर्मेंस मुकम्मल कर लेते हैं देन बोर्ड के अंदर आप लोगों ने इस पैटर्न के साथ लिखना होता है। यहां पर आपके सामने स्कीम इसलिए रखी गई है ताकि आप मेरे साथ साथ इसको लर्न कर लें और हमारे लिए परफॉर्मेंस जरा आसान हो जाए। सो बेटा सबसे पहली बात, सॉल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज यूजुअल, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात डिस्कस की थी कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहीं से है कि हमने सबसे पहले उस अननोन सॉल्ट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पास करेंगे। रिएक्शन होगा तो हम आगे इसको इन्फॉर्म करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट जो है वो अगले ग्रुप की तरफ मूव कर जाते हैं। सो जैसे ही हम इस सॉल्ट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पास करेंगे, कलरलेस गैस इवॉल्व होगी, लेकिन उसकी स्मेल जो है वो बर्निंग सल्फर स्मेल जिसे हम कहते हैं, वो बारूद की तरह कोई पटाखा जैसे हम जलाते हैं तो आफ्टर देन हमें स्मेल फील होती है, वो होती है, उसको हम कहते हैं बर्निंग सल्फर स्मेल। बेसिकली ये स्मेल इसलिए आती है कि इसमें जो गैस बन के इवॉल्व होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, जैसा कि आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये भी आप साथ मेंशन कर सकते हैं। सो रिएक्शन हो गया, कलरलेस गैस बर्निंग सल्फर स्मेल इवॉल्व हुई। जैसा कि पहले बताया, आपने पूरा ग्रुप मेंशन करना है तरतीब के साथ। इसमें आपको एडवांटेज क्या होगा, एक तो ये कि आपको ये पूरा ग्रुप भी याद हो गया बार बार इस तरह से लिखने से। दूसरा, बोर्ड के अंदर जब आप इसको लिखेंगे इन रेडिकल्स के बगैर तो आपको इस पॉइंट का रिवार्ड नहीं दिया जाएगा। अगर आप ऐसे तरतीब से रेडिकल्स लिखेंगे तो आपको इनके मार्क्स मिलते हैं। सो डाइल्यूट एसिड ग्रुप कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट एंड नाइट्राइट इज इंडिकेटेड। अब आपने उसी टेस्ट ट्यूब में सेकंड स्टेप परफॉर्म करना है कि उसके अंदर आपने बेटा वो जो गैस इवॉल्व हो रही है आपने उसको केमिकली रिएक्शन करवाना है पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ। इसके 2 तरीके हैं,
या तो जैसे गैस इवॉल्व होगी आप उसमें बेटा पोटाशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन पास कर दें, या इस केमिकल का कोई फिल्टर पेपर या कागज का टुकड़ा, कोई भी पेपर आप यूज करेंगे जिसके साथ पोटाशियम डाइक्रोमेट अटैच होगा, वो आप रिएक्शन करवाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो ये इंडिकेट करेगा कि अब इसमें सल्फाइड या थायोसल्फेट रेडिकल हो सकता है, क्योंकि बेटा इन दोनों की आइडेंटिफिकेशन सेम है, अदर रेडिकल्स का चांस यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब इन दोनों को डिस्टिंग्विश हम कैसे करेंगे, उसके लिए उसी टेस्ट ट्यूब के अपने कंटेंट्स चेक करने हैं। नोटेड द कंटेंट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, जिसका मतलब ये है कि जब ये आपने टेस्ट परफॉर्म किए तो सॉल्यूशन के अंदर क्या बॉटम पे येलो मैस भी बना है साथ या नहीं बना। अगर तो बन जाता है तो वो बेटा थायोसल्फेट होता है, क्योंकि थायोसल्फेट में कंपैरेटिव टू सल्फाइड सल्फर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में साथ बन जाता है। लेकिन सल्फाइड में सल्फर सॉलिड फॉर्म में एलिमेंट फॉर्म में नहीं बनता। सो नो येलो मैस का मतलब सल्फाइड रेडिकल इंडिकेट हो गया है। अब यहाँ पे थायोसल्फेट रेडिकल एब्सेंट हो चुका है। क्योंकि रेडिकल हमारे सामने आ गया, हमें आइडिया हो गया, अब हम इसके क्या परफॉर्म करेंगे बेटा, कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए जैसा कि पहले बात हो चुकी है, हम उस सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन। सिंपली जस्ट सॉल्ट के अंदर आप लोगों ने वाटर को ऐड करके उसका ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बना लेना। अब उसके 3 पोर्शंस कर लेने हैं। 3 कंफर्मेटरी टेस्ट आपने करने हैं। एक बेटा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन पास करेंगे। पार्ट 1 में आप लोगों ने इसको टाइट्रेशन में यूज किया है, इसका कलर होता है पर्पल। अभी परफॉर्मेंस में भी आप देखेंगे वो पर्पल कलर बेटा डिस्चार्ज हो जाएगा, जो कंफर्म करेगा कि एसिड रेडिकल सल्फाइड है। सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस बोरोमीन वाटर। बोरोमीन वाटर ब्राउन कलर का ये सॉल्यूशन है, और इसमें बेटा आप देखेंगे कि इसका कलर भी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। और थर्ड टेस्ट है बेटा इसका, लेड एसीटेट के साथ सल्फाइड का सॉल्ट बेटा बनाता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। इस तरह से सल्फाइड रेडिकल कंफर्म हो जाएगा। अब एंड पर आप लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट लिखना होगा, और रिजल्ट में आप लोगों ने उसका नाम भी मेंशन करना होगा और सिंबॉलिकली उसका फॉर्मूला भी। सो एसिड रेडिकल इज सल्फाइड SO3 2-। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं और एक्सपेरिमेंट नंबर 6 डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 6 थायोसल्फेट रेडिकल के लिए स्कीमेटिक पैटर्न आपके सामने है। अगेन आप देख सकते हैं कि अभी जो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर 5 डिस्कस किया है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट बल्कि इसके पहले 2 पॉइंट बिल्कुल वैसे ही हैं। यानी इस सॉल्ट में भी जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पास करेंगे, कलरलेस गैस विद बर्निंग सल्फर स्मेल इवॉल्व होगी। डाइल्यूट एसिड ग्रुप को आप प्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद उसी टेस्ट ट्यूब में पोटाशियम डाइक्रोमेट का पेपर या बेटा इसका सॉल्यूशन पास करेंगे, और इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अगेन आपने कहना है मे बी सल्फाइड और थायोसल्फेट, लेकिन साथ ही आप उसी वक्त ऑब्जर्व कर चुके होंगे कि येलो मैस बन रहा है। सो जब येलो मैस भी इंडिकेट उसमें अपीयर हो रहा है तो थायोसल्फेट प्रेजेंट होगा। अब सल्फाइड रेडिकल एब्सेंट हो जाएगा। अब आप लोगों ने इस सॉल्ट के जो कंफर्मेटरी टेस्ट करने होंगे वो थायोसल्फेट के होंगे। अब उसी तरह से इसको कंफर्म करने के लिए आप इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर, और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। 3 पोर्शंस करेंगे और उसके बाद उनके टेस्ट करेंगे। फर्स्ट पोर्शन में आपने सिल्वर नाइट्रेट पास करना है। स्टूडेंट्स, ये वाला टेस्ट बहुत ही खूबसूरत भी है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये यूनिक टेस्ट है और किसी में ऐसा नहीं हमें नजर आता, सो हमें याद भी हो जाता है। बड़ा ही ब्यूटीफुल है कि जैसे ही आप इसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन पास करेंगे, उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट पहले अपीयर होते हैं, और विद इन फ्यू सेकेंड्स वो कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। व्हाइट कलर से चेंज होता हुआ येलो, देन ब्राउन, और फाइनली वो डार्क ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। वो केमिकल जो हमारे पास प्रोडक्ट में बन रहा होता है सिल्वर थायोसल्फेट, वो ऑक्सीडाइज होता चला जाता है,
और उसका कलर चेंज होता चला जाता है। बट यहाँ पर हम लोगों ने जस्ट ये मेंशन करना है कि अगर इस तरह से ये कलर चेंज हो रहा है तो हमारा एसिड रेडिकल थायोसल्फेट कंफर्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है आयोडीन के साथ। ये गोल्डन ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है आयोडीन का, और जैसे ही आप पास करते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑफ थायोसल्फेट में तो बेटा इसका गोल्डन ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से हम थायोसल्फेट को कंफर्म कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका लास्ट जो टेस्ट है कंफर्मेटरी टेस्ट वो लेड एसीटेट के साथ है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्सपेरिमेंट नंबर 5 और 6 का एक टेस्ट कॉमन आ गया, तो याद रखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये भी लेड एसीटेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। नो डाउट इसमें अगर आप इसको हीट करें तो ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, बट अगर हम इतना सा भी लिख देते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए हैं तो हमारा ये टेस्ट ओके हो जाएगा एंड थायोसल्फेट कंफर्म हो जाएगा। सो एंड पर आपने बेटा इसका रिजल्ट मेंशन करना होगा, एसिड रेडिकल थायोसल्फेट विद सिंबॉलिकल फॉर्मूला S2O3-2। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस लेक्चर के अंदर जो लास्ट हमारा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 7 नाइट्राइट रेडिकल, उसकी तरफ हम मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज के लेक्चर का जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 7, जैसा कि मैं बात पहले कर रहा था कि जो हमने इसको आइडेंटिफाई करना है उसमें हमारे पास इसका मेथड वही है कि अननोन सॉल्ट की कुछ क्वांटिटी हम यूज करेंगे और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पास करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है डियर स्टूडेंट्स, इसको पहचान करना बड़ा ही आसान है, क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐसा कोई भी रेडिकल नहीं है जो कलर में गैस इवॉल्व करे। पहले आपने जितने रेडिकल डिस्कस कर लिए हैं उन सब में गैस का कलर नहीं था, कलरलेस, बट इसमें आप देख रहे हैं कि ब्राउन गैस इवॉल्व होगी और उसके साथ साथ उसकी स्मेल भी जो है अजीब सी होगी, पंजेंट स्मेल। ये पंजेंट स्मेल किस तरह की होती है, जैसे ही ये नोज के अंदर कुछ सुइयां जो है वो मार रहा हो, इस तरह से चुभन होती है, उलझन सी होती है, हम इसको ज्यादा देर तक फील नहीं कर सकते, इसको हम पंजेंट स्मेल का नाम देते हैं। सो ब्राउन गैस विद पंजेंट स्मेल अगर आ रही है तो ये बेटा लास्ट रेडिकल के लिए। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अभी भी आप लोगों ने लिखते हुए इन्फ्रेंस में रेडिकल को मेंशन नहीं करना, कंप्लीट ग्रुप को मेंशन करना है। यानी डाइल्यूट एसिड ग्रुप इज इंडिकेटेड, जिसमें आपके पास रेडिकल थे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट और नाइट्राइट। और इसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपने ये बात लिखनी है कि उसी टेस्ट में जो आपको नंबर 1 पर मैंने बताया है, हमने फेरस सल्फेट का पेपर या बेटा उसका सॉल्यूशन डायरेक्टली पास करेंगे और हम देखेंगे कि फेरस सल्फेट का पेपर जो है वो ब्राउन ब्लैक कलर में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें जो रेडिकल है वो नाइट्राइट है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी बताता चला जाऊं, एक्चुअली इसमें जो ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व हो रही होती है वो बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है, ब्राउन गैस। तो ये ब्राउन गैस जब फर्दर फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करती है तो उसको ब्राउन ब्लैक में चेंज कर देती है, बट हम रेडिकल कौन सा कंफर्म कर लेते हैं इसे, नाइट्राइट NO2- रेडिकल। अब हम इसके इस प्रैक्टिकल में इसके जो कंफर्मेटरी टेस्ट हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम इस रेडिकल को कंफर्म करने के लिए इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे। जैसा कि ये बात आप लोग अब जानते हैं कि ओरिजिनल सॉल्यूशन सिंपली हमने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करना है और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनाना है। सो ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस पोटाशियम परमैंगनेट के MnO4। और इसमें भी आप देखेंगे कि पोटाशियम परमैंगनेट का कलर जो पर्पल कलर होता है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। सो आप लोगों ने नाइट्राइट रेडिकल को कंफर्म कर देना है। दूसरा हमारे पास इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है ओरिजिनल सॉल्यूशन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और फेरस सल्फेट इसमें पास करेंगे और फेरस सल्फेट इसमें ब्राउन ब्लैक कलर जो है वो अपीयर करेगा। सो इसमें भी आपने फिर लिख देना है नाइट्राइट रेडिकल कंफर्म। उसके बाद बेटा इसका तीसरा टेस्ट हमारे पास है, ओरिजिनल सॉल्यूशन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर इसमें हमने
पोटाशियम आयोडाइड KI का सॉल्यूशन पास करेंगे और फिर स्टार्च इसमें पास करेंगे। हमें इसमें बहुत ज्यादा डीप कलर जो है वो नजर आएगा, जो कंफर्म कर रहा है कि इसमें रेडिकल नाइट्राइट है। सो नाइट्राइट रेडिकल इज कंफर्म। और अब आप इसका रिजल्ट बनाएंगे। रिजल्ट में आपने इसका नाम भी मेंशन करना है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है एसिड रेडिकल हमारा बेटा नाइट्राइट है और सिंबॉलिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं NO2-1। सो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको 3 एक्सपेरिमेंट्स की डिस्कशन जो है वो बताई है, जिसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 5 पे हमने डिस्कस किया है सल्फाइड रेडिकल, फिर 6 पे थायोसल्फेट और 7 पे आके नाइट्राइड रेडिकल। आइए अब हम लैब में चलते हैं और इन रेडिकल्स को बकायदा परफॉर्म करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम केमिस्ट्री लैब के अंदर मौजूद हैं। अब इसमें जो आपको मैंने प्रैक्टिकल्स अभी समझाए हैं, यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 5, 6 एंड 7, अब हम उनको बकायदा परफॉर्म करेंगे। जी सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 5, जिसमें हमने सल्फाइड रेडिकल को कंफर्म किया, सबसे पहले उसके टेस्ट करते हैं। सल्फाइड एसिड रेडिकल इसमें मौजूद है। अब हम बाकायदा इसके टेस्ट करने जा रहे हैं और उसके लिए हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें इस ग्रुप का रिएजेंट आपको याद हो चुका होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वो ऐड करेंगे और देखेंगे क्या कोई रिएक्शन हो रहा है। क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी भी ये आइडिया नहीं होता कि ये जो सॉल्ट है इसका रेडिकल डाइल्यूट से है या कंसंट्रेटेड से है या स्पेशल से है, नहीं पता चलता। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दें। ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। एहतियात के साथ आप इसमें ऐड करें। आप देखेंगे कि वो जो सॉल्ट है वो केमिकली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है और इसमें गैस इवॉल्व होना शुरू हो गई है। उसको स्मेल करेंगे। जी वही बात जो आपको पहले बताई कि बारूद की तरह की हल्की से इसमें स्मेल आना शुरू हो गई है, जिसको हमने बर्निंग सल्फर स्मेल का नाम दिया है। अब चूंकि ये गैस इसमें निकल चुकी है, इसलिए हम इसी टेस्ट को दोबारा से रिपीट करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो इसके फॉरेन केमिकल ऐड करना है पोटाशियम डाइक्रोमेट, वो भी तैयार रखेंगे। ये आपके सामने मैं इसको रिपीट करने लगा हूं। और सेकंड केमिकल हमारे पास था पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये भी आपके पास रेडी है। रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। फौरन आप इसमें पोटाशियम डाइक्रोमेट भी पास कर दें। ये देख सकते हैं आप, सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो गया। या दूसरा मैंने आपको ऑप्शन ये बताया था कि आप इस केमिकल का पेपर जो है आप इसके ऊपर रख दें या इसमें पास कर दें। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, उसमें से गैस निकल रही है और आप देख सकते हैं कि पेपर का कलर अब येलो से वो ग्रीन सा होता चला जा रहा है। ये लिच, ये उसमें कलर शेड ग्रीन आना शुरू हो गया साथ। अब इसके बाद तीसरे स्टेप में आपको याद होगा मैंने एक बात बताई थी कि अगर बर्निंग सल्फर स्मेल गैस आ रही है तो साथ आपने देखना है क्या इसके कंटेंट में ये बॉटम में कोई येलो मैस भी बैठा हुआ है। हमें ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा। अगर येलो मैस नहीं है तो बेटा थायोसल्फेट नहीं है। बर्निंग सल्फर स्मेल से ये आइडिया हुआ कि या तो सल्फाइट है या थायोसल्फेट है, लेकिन येलो मैस ना होने से इसका मतलब इसमें थायोसल्फेट नहीं है। अभी हम थायोसल्फेट का प्रैक्टिकल भी करेंगे, देन आपको ये चीज दोबारा करके दिखा दूंगा। अब हम इसके बेटा करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट। इसके कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए जो हमें केमिकल चाहिए वो हमारे पास मौजूद है, लेकिन उससे पहले हम बनाएंगे इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन
जैसे कि आपको ये बात मैंने बता दी है कि जस्ट आपने सॉल्ट ऐड करना है टेस्ट ट्यूब में, और इसको हम बंद कर देते हैं क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं। इसमें वाटर पास करके इसके जितने हमने टेस्ट करने हम उतने पोर्शन बना लेंगे। जी ये सॉल्यूशन आपके सामने, 3 टेस्ट हैं। जी बेटा, सबसे पहले टेस्ट में आपने पास करना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में पोटाशियम परमैंगनेट। यहां पर ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपने पास कर दिया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में। मैं इनको सेपरेट कर देता हूं, अभी फिर पकड़ लेंगे ताकि आपको टेस्ट क्लियर नजर आए। अब आपने इसमें सॉल्यूशन पास करना है KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट। ये आप देख सकते हैं पर्पल कलर है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये आप देख रहे हैं इसका कलर गायब हो रहा है। बेसिकली उसके साथ केमिकली रिएक्शन कर गया है, KMnO4 ब्रेक डाउन हो चुका है। ये हमें कंफर्म कर रहा है कि हमारे पास जो इसमें एसिड रेडिकल था वो सल्फाइड रेडिकल था। अब हम इसके बाकी 2 टेस्ट करते हैं। हमारे पास इसका सॉल्यूशन मौजूद था। सेकेंड है बेटा ब्राउन कलर ब्रोमीन गैस। ये देखिए जरा, इसका कुछ पोर्शन ये मैं आपके सामने इस टेस्ट में ऐड कर रहा हूं। अब आपको क्लियर इसका ब्राउन कलर नजर आ रहा है। ये एक्चुअली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये कलर डिस्चार्ज भी हो जाता है, इसलिए इसको ब्लैक बोतल में सेव करते हैं। अब ये आपने ये एक सॉल्यूशन में पास करनी है और आप देखेंगे इसका कलर भी डिस्चार्ज हो चुका है। तो इस तरह से इसका दूसरा टेस्ट भी आप लोगों ने कंफर्म कर लिया। इसका लास्ट टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा बेटा लेड एसीटेट के साथ, ये बनाता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये केमिकल हमारे पास लेड एसीटेट है। कि जैसे ही हम इसमें पास करेंगे हम देखेंगे इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर हो चुकी है। इस तरह से बेटा हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 5 क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। तीनों टेस्ट मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 6 की परफॉर्मेंस करते हैं। 6 में आप लोगों ने रीड किया था थायोसल्फेट रेडिकल, उसके टेस्ट देख लेते हैं हम। सल्फाइड के हो गए हमारे पास। अब हम बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 6 यानी थायोसल्फेट रेडिकल उसके टेस्ट करते हैं। हमारे पास ये थायोसल्फेट आ गया। सबसे पहले हम इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं। उसके लिए सॉल्ट की कुछ क्वांटिटी आप अपने ज़हन में ये बात बैठाएं कि ये सॉल्ट हमारे लिए अननोन है। हमने इसको स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप यानी डाइल्यूट एसिड ग्रुप का जो रिएजेंट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वो इसमें ऐड करेंगे और देखेंगे कोई रिएक्शन हो रहा है। इसका ज़रा रिएक्शन स्लो मूवमेंट के साथ होता है। अब इसको देखते रहिएगा। जी अब वो केमिकली इसके साथ रिएक्शन कर रही है क्रिस्टल, और कलर इसका चेंज हो रहा है और इसमें वही बारूद की तरह की स्मेल भी आ रही है, लेकिन गैस का कोई कलर नहीं है। और इसमें ये देख रहे हैं येलो मैस बन रहा है सॉल्यूशन के साथ साथ। अब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं और इसके जो तीनों टेस्ट हैं वो परफॉर्म करते हैं। उसके लिए दोबारा से हम सॉल्ट कुछ लेंगे। फ्यू क्रिस्टल्स हमने ऐड की, उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लेते हैं ट्रांसपेरेंट क्लियर। अब इसके 3 पोर्शंस कर लेते हैं। जितने आप लोगों ने टेस्ट करने हैं उतनी आपने टेस्ट भी कर लें। इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम डाइल्यूट और कर लेते हैं। जी ये 2 टेस्ट ट्यूब मैंने साइड पे रख लिए। ये एक हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद है। फर्स्ट टेस्ट जो मैंने आपको बताया था बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है सिल्वर नाइट्रेट के साथ।
ये देखें आपको नजर आ रहे हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये चेंज हो रहे हैं। अब आपको क्लियर नजर आ रहे हैं ये येलो कलर में आ चुके हैं। अभी ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं एयर की मौजूदगी में। येलो कलर से बेटा ये डार्क येलो में चेंज हो रहे हैं। इसमें अब ब्राउन शेड आना शुरू हो गया। येलो डार्क होता हुआ ब्राउन में चेंज हो गया। और अभी ये नीचे से कुछ ब्लैक भी बनना शुरू हो गया। बहुत ही खूबसूरत ये टेस्ट है और ये यूनिक है, यानी सिर्फ थायोसल्फेट के अंदर है। ये सिल्वर थायोसल्फेट बेसिकली इसमें बन चुका है। अभी सारा ब्लैक होता चला जाएगा। ये कंफर्म करता है बेटा थायोसल्फेट रेडिकल को। ये ब्लैक हो रहा है नीचे, ये देखिए जहां जहां टेस्ट हो गया हम इसको मिक्स कर देते हैं ताकि सारा हो जाए। ये अब आप देख सकते हैं सारे के सारे प्रेसिपिटेट इसमें ब्लैक बन गए। यू नो दैट प्रेसिपिटेट अभी सस्पेंडेड है, थोड़ी देर के बाद वो सेटल डाउन हो जाएंगे। सोल्यूशन का अपना कलर है, प्रेसिपिटेट ब्लैक कलर में, वो नीचे बैठते चले जाएंगे। बाकी दो टेस्ट करते हैं इसके। सेकंड था आयोडीन के साथ। ये आयोडीन का सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है, ये डार्क ब्राउन कलर है, गोल्डन ब्राउन सा कलर। इसका कलर भी इसमें डिस्चार्ज हो जाता है। ये देख लें, ये जरा कलरलेस सोल्यूशन हमने बनाया हुआ थायोसल्फेट, ये इसमें कलर इसका डिसअपीयर हो रहा है। सो हमारे पास थायोसल्फेट कंफर्म हो गया। लास्ट टेस्ट है बेटा लेड एसीटेट के साथ। ये टेस्ट मैंने आपको बताया था कि ये बेटा सल्फाइड के लिए भी है और थायोसल्फेट के लिए भी है। फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे और सॉल्यूशन का कलर ऑब्जर्व करें, ये वाइट प्रेसिपिटेट में चेंज हो गया। सो इस तरह से थायोसल्फेट भी कंफर्म हो गया। जी बेटा, अब हमारे पास आज के इस लेक्चर का लास्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 7 नाइट्राइड रेडिकल के लिए। अब हम सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमारे पास नाइट्राइड का सॉल्ट है और इसकी आइडेंटिफिकेशन आपके जहन में होनी चाहिए इस वक्त कि मैंने बताया था कि दिस इज द ओनली वन कि जो बेटा आइडेंटिफिकेशन के साथ ब्राउन गैस जो है वो इवॉल्व करता है। जी बेटा, ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा केमिकल था फेरस सल्फेट। ये आप देख सकते हैं रिएक्शन हो रहा है और टेस्ट ट्यूब के अपने कंटेंट चेक करें, ये सॉल्यूशन के ऊपर आपको ब्राउन शेड नजर आना शुरू हो गया। यानी जो गैस इसमें से बाहर आ रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है इसमें, ये ब्राउन शेड दे रही है, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन शेड आ रहा है। अब आप इसमें पास करेंगे फेरस सल्फेट। जी, अब आप देख सकते हैं ये ब्राउन ब्लैक शेड में चेंज हो चुका है, जो इंडिकेट कर रहा है कि इसमें नाइट्राइट रेडिकल इस ग्रुप में मौजूद है। जी बेटा, अब हम परफॉर्म करेंगे इसके कंफर्मेटरी टेस्ट। उसके लिए फिर आप एक और सेपरेट टेस्ट ट्यूब पकड़ेंगे, सॉल्ट लें थोड़ा सा इसमें। जी, डिस्टिल्ड वाटर, इसका सॉल्यूशन बना लें। 3 पोर्शंस में इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, जितने हमने टेस्ट करने हैं। एक बात का अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो आपको जरा आसान हो जाएगा। इसके जो तीनों टेस्ट है, तीनों में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। सो अभी ही मैं इनमें सल्फ्यूरिक एसिड पास कर रहा हूं। एक, दो और ये तीसरी। अब हम बारी बारी टेस्ट करते हैं। फर्स्ट टेस्ट है सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में बेटा KMnO4 के कलर को ये डिस्चार्ज करे, या फर्स्ट टेस्ट ट्यूब को फोकस करें जरा, ऊपर से पर्पल कलर गिर रहा है और नीचे से डिसअपीयर हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये रिएक्शन हुआ और ये देखिए जी सारा के सारा KMnO4 कलर गायब। दूसरा
आइडेंटिफिकेशन वाला ही रिएजेंट है यानी फेरस सल्फेट। अगेन आप बात लिखेंगे ब्राउन ब्लैक कलर, ये आप देख सकते हैं ब्राउन ब्लैक शेड आ गया। और लास्ट टेस्ट है पोटाशियम आयोडाइड की मौजूदगी में आप लोगों ने इसमें स्टार्ट पास करनी है। हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड आ गया, ये ब्राउन कलर बेसिकली इसमें आयोडीन बन चुकी है। ये इस वक्त मेरे पास आयोडीन मौजूद भी है, ये देख सकते हैं आप। अब आयोडीन को फर्दर आप लोगों ने स्टार्च के साथ टेस्ट करना होता है और डीप ब्लू कलर जो इसमें आता है ये देख सकते हैं आप, इसमें ये डीप ब्लू कलर जो है वो इसका शेड बनता जा रहा है। ये नीचे सारा का सारा जो है ब्लैक से ब्लू कलर में चेंज हो रहा है, ये डार्क ब्लू कलर होता है इंक की तरह, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने इस लेक्चर में इस बात को नोट कर लिया है कि पहले हम लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें वो टेस्ट याद हो जाए, फिर उनको परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि बोर्ड के अंदर जब आप ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, पहले वो आपको एक अननोन सॉल्ट देता है, आप बकायदा उसको परफॉर्म करते हैं और फिर जो रिजल्ट्स बन जाते हैं वो आप उनके मुताबिक आंसर शीट पर एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंसेस के कॉलम बना लेते हैं और फिर ये रेडिकल्स को जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका दुनिया और आखिरत में हामी नासिर हो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप के साथ। अल्लाह हाफिज।